हमारे यहाँ पर स्प्रिंग सीजन चल रहा है और गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने को है। मौसम काफ़ी हद तक नॉर्मल हो रहा है और गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जितने भी समर के प्लांट हैं सबके अंदर नए नए फुटाव आ रहे हैं और हमारे प्लांट फिर से गर्मियों में ग्रोथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अडेनियम की बात करें तो सर्दियों में हमारे पौधे में से सारे पत्ते निकल आए थे, प्लांट एकदम से इनएक्टिव हो गया था। लेकिन स्प्रिंग सीजन के साथ ही प्लांट में नए अंकुरन आ गए हैं और काफ़ी जल्द पौधे में नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले प्लांट में कुछ ज़रूरी काम है जो कि हमें करने हैं। तो इस वीडियो में हम अडेनियम के प्री समर केयर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, प्लांट के लिए नई मिट्टी तैयार करेंगे और प्लांट को कैसे लगाना है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जाता है कि हमारे प्लांट जब लगे हुए हैं तो इन्हें रिपोर्ट क्यों करना है। तो देखो, जो अडेनियम के प्लांट हम लगाते हैं अपने घर पर आमतौर में एक छोटे गमले में लगाते हैं ताकि पौधा सुंदर लगे और एक अच्छा शेप भी मेंटेन कर सके। अब साल भर के अंदर पौधे इतनी ग्रोथ कर ही लेते हैं कि इनकी रूट्स कहीं ना कहीं आपस में उलझ जाएं, रूट बाउंड हो सके या फिर गमले को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर ले। दूसरा रीज़न है, कई बार अडेनियम की मिट्टी में पानी लगने से खास करके सर्दियों में इनके नीचे रूट रॉट होने लगता है, जिसके कारण प्लांट हमारा गलने लगता है। इस कारण से हमें प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए या फिर प्लांट की मिट्टी चेक करती रहनी चाहिए। तीसरा एंड जो लास्ट रीज़न है वो यह है कि जब हम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं ना तो इनके लिए हम नई और न्यूट्रिशियस मिट्टी तैयार कर सकते हैं। साथ में प्लांट का जो कॉडेक्स है इसे भी अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, प्लांट को शेप दे सकते हैं और कहे तो अपने प्लांट को पूरी तरह से एक नया लुक भी दे सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और की भी जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट इन तीनों मामलों में एकदम फर्स्ट क्लास है तो आपको रिपोर्टिंग करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि बस अपने प्लांट को समय के साथ बढ़ने दीजिए। गर्मियों के साथ ही आपके प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और टाइम पे इनके अंदर फ्लावरिंग भी होने लगेगी। लेकिन जिन लोगों को अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, भैया आप ध्यान से सुनिए, आपको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग तभी करनी है जब प्लांट का एक्टिव सीजन चल रहा हो। कहने का अर्थ है कि पौधे की जब ग्रोथ हो रही हो या फिर होने वाली हो तभी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिएगा। इसका कारण है कि जब सही मौसम में हम इनकी रिपोर्टिंग करते हैं ना तो इनकी रूट अच्छे से ग्रो कर पाती है और अच्छे से फैल पाती है। वहीं अगर आप डोरमेसी में इनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो रूट धरी की धरी रह जाएगी, कोई ग्रोथ नहीं हो पाएंगी और इस बीच आपका प्लांट गल भी सकता है। इसलिए हमेशा ग्रोइंग पीरियड में या फिर एक्टिव पीरियड में इनकी रिपोर्टिंग कीजिएगा। अब मन बना ही लिए हैं रिपोर्टिंग करने का तो आगे का बात भी सुन लीजिए कि रिपोर्टिंग करने से पहले ना अपने एडेनियम के प्लांट में हफ्ते या फिर 15 दिन पहले आप पानी देना बंद कर दीजिएगा। मिट्टी इसकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए रिपोर्टिंग से पहले, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे गमले की मिट्टी है ना इसमें हम करीबन 10 दिन पहले से पानी देना बंद कर दिए थे और इसकी मिट्टी आप देखें पूरी तरह से ड्राई हो गई है और जो हमारा गमला है ना ये पूरी तरह से सूख गया है। पौधे भी हमारे काफ़ी हद तक यहाँ पर आप देखो तो थोड़े सिकुड़ गए हैं और श्रिंक हो गए हैं और अभी इनके अंदर जितना मॉइस्चर चाहिए ना जिंदा रहने के लिए उतना मॉइस्चर इनके अंदर मेंटेन हो चुका है। तो बस पौधे को आराम से मिट्टी में से निकालिए, गमले में से निकालिए और इनकी मिट्टी को अलग कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि इनकी जो जड़ें हैं ये डैमेज ना हो। अगर हो भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस डैमेज कम हो इस बात का ध्यान रखिएगा। गमले में से प्लांट निकालने के बाद कुछ इस तरह से आपको सारे मिट्टी इसके अगल बगल से निकाल लेनी है। यहाँ पर आप टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप हाथों से ही मिट्टी निकालिएगा, आपके प्लांट के लिए सेफ़ रहेगा और आप आसानी से मिट्टी को निकाल पाएंगे। तो कुछ इस तरह से टैप करने के साथ ही आपको सारी मिट्टी निकाल लेनी है और अपने प्लांट को कुछ इस तरह से निकाल के रखना है। इसी तरीके से आपको सभी प्लांट निकाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने जो मिट्टी इस्तेमाल किया था ना ये कोकोपीट, हमारी नॉर्मल गार्डन सोइल, रिवर सैंड और साथ में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट थी। इसके कारण जो हमारी मिट्टी बनी थी काफ़ी वेल डन बना था और लाइट वेट मिट्टी है, जिसके कारण अभी हमें इसे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बीच बीच में हमने थर्मोकोल के पीसेस भी इस्तेमाल किए थे ताकि ड्रेनेज और भी अच्छा हो सके। और देखिए अभी हमारी मिट्टी बहुत ही आसानी से निकल आ रही है।
पौधे में से जितनी मिट्टी हो सकती थी उतनी मिट्टी हमने अलग कर ली है। अब क्या करना है ना कि प्लांट की जो रूट्स हैं उसे हमें अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ पानी से हमें उसे अच्छे से धो लेना है ताकि जितनी भी गंदगी है, जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी लगी हुई है वो भी बाहर आ सके। तो यहाँ पर मैंने एक टब में पानी ले लिया है। अब हम इसके रूट्स को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पौधे को पानी में डालने के बाद जब पौधे को थोड़ा ऊपर नीचे करोगे 2 से 3 बार तो इसमें से सारी मिट्टी निकल आएगी और आपका प्लांट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए हैं और लगभग जितनी भी मिट्टी इनके रूट्स में लगी हुई थी सभी की सभी बाहर निकल आई है। तो यहाँ पर ना एक फ़ायदा और होता है रूट्स को साफ़ करने का कि आप इन्हें धोने के बाद इनके रूट्स को अच्छे से देख पाते हो। अगर रूट में कहीं भी रॉटिंग हो रही होती है, प्लांट हमारा गल रहा होता है नीचे से, तो रूट्स को साफ़ करने के बाद आप अच्छे से उसे ट्रेस कर सकते हो, फिर उसे अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फ़ायदा होता है। आप देखो हमारे कुछ यहाँ पर अडेनियम के जो प्लांट हैं इनके रूट्स कहीं कहीं पे गले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हें अलग काट के हटा देंगे ताकि जो रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम है वो आगे नहीं फैले। इसके अलावा अगर आप अपने अडेनियम के रूट्स को ट्रेन करना चाहते हैं, इनकी प्रूनिंग करना चाहते हैं, अगर रूट्स ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं तो यहाँ पर आप इनकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जितनी भी इनकी सड़ी हुई रूट्स हैं जो कि रॉटेड हो गई हैं, इन्हें मैं अभी काट कर हटाने वाला हूँ। फिर हम आगे का यहाँ पे जो प्रोसेस है इनके साथ कर सकते हैं। रूट की प्रूनिंग करने के लिए या फिर जो सड़े हुए रूट हैं उन्हें काटने के लिए आप एक शार्प प्रूनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी शार्प चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टूल का इस्तेमाल करने से पहले आप उसे पहले अच्छे से स्टेरलाइज कर लीजिएगा, फिर उसे आप प्रूनिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो जो प्रूनिंग करने का तरीका है ना, सबसे पहले तो आपको जितने भी सड़े हुए पार्ट हैं उन्हें काट कर हटा देना है और काटते टाइम ना उन्हें प्रॉपरली आपको हटाना है और तब तक उसे काटते रहिए जब तक कि आपको अच्छे से वाइट पोर्शन नहीं दिख जाता। अगर आप थोड़ा सा भी ब्लैक पोर्शन उसमें रहने देते हो या फिर सड़ा हुआ पोर्शन रहने देते हो तो फिर से वहीं से रूट रॉट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपरली यहाँ से सारे रूट रॉट वाले हिस्से हटा देने हैं। कॉर्टेक्स को भी आपको अच्छे से चेक करना है, अगर वहाँ पे भी कोई ऐसा पोर्शन दिखता है तो उसे भी आपको प्रॉपरली काट के निकाल देना है। रूट का जितना भी काम था हमने अभी तो कर लिया है। अब क्या करना है ना कि हमें अब फंगीसाइड के सॉल्यूशन में अपने अडेनियम के रूट्स को सोक करके रखना है। ऐसा करने से जो भी बचे हुए फंगस होंगे हमारे रूट्स में या फिर जो भी हमारे कटे हुए पोर्शन हैं ये एक तरह से डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा फंगीसाइड लेंगे और उसे अच्छे से घोल लेंगे। इसे घोलने के बाद हम इसमें अपने जो अडेनियम है इसे इस तरह से 10 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे। 10 से 20 मिनट के बाद आपको अपने प्लांट को इसमें से निकाल लेना है और इसे ऐसे लोकेशन पे रखना है जहाँ इसे प्रॉपरली रोशनी तो मिलती रहे लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़े। ऐसी लोकेशन पे रखने के बाद इसे कम से कम 7 से लेकर 15 दिनों तक आपको इसे ड्राई होने के लिए रखना है। ध्यान रखना है कि इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। सरल भाषा में कहें तो आप इसे किसी पार्शियल शेड में ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने अडेनियम के प्लांट को हैंग कर सकते हैं या फिर किसी रस्सी की सहायता से टांग भी सकते हैं। अब ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो बस आप किसी भी साफ सरफेस में अपने अडेनियम को कुछ इस तरह से सहारे की मदद से रख भी सकते हैं, इस तरह भी काम कर जाएगा। कुछ प्लांट हमने सॉल्यूशन में डुबा के निकाले हैं। अब जो हमारे प्लांट की हमने रूट प्रूनिंग की है जहाँ पे हमने अच्छा खासा कट लगाया है, अब हम क्या करेंगे ना कि कट वाले हिस्से में हम फंगीसाइड का एक पेस्ट लगा देंगे ताकि जो भी हमारे कटे हुए हिस्से हैं उसके अंदर कोई भी फंगस अटैक ना कर सके। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड से डील करें आप अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा यूज करने के बाद। यहाँ पर हम अच्छे से इसे कवर कर दे रहे हैं ताकि कोई भी इसमें इन्फेक्शन ना हो। इसे कवर करने के बाद इसे भी हम किसी पार्शियल शेड वाले लोकेशन पे ड्राई होने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे ताकि जो भी इसके कटे हुए हिस्से हैं वहाँ पे कैलस फॉर्म हो जाए और हमारा प्लांट अच्छे से यहाँ पे डिहाइड्रेट हो जाए। उसके बाद हम इसे मिट्टी में लगा देंगे। अभी हमने अपने प्लांट की केवल रूट प्रूनिंग की है या फिर जो भी कटे सड़े हुए हिस्से थे उन्हें काट
के हटाया है। इस टाइम पर आप चाहे तो अब अपने प्लांट की जो ब्रांचेस हैं इनको भी प्रून कर सकते हैं और इन्हें एक अच्छा शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब हमारे प्लांट नई मिट्टी में लगा दिए जाते हैं और इनकी ग्रोथ जब स्टार्ट होने वाली होती है तब जाके मैं इनकी प्रूनिंग करता हूँ। तो फिलहाल जो स्टेम की प्रूनिंग है इसे मैं स्किप कर रहा हूँ और इसे किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल मेरे पास इसे टांगने का ऑप्शन था तो मैं इसे रस्सी की सहायता से बांस में टांग दे रहा हूँ। प्लांट को टांगे हुए आज करीबन 17 दिन हो गए हैं और प्लांट का कंडीशन देखो आप। प्लांट काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं और इनमें जितने भी कटे हुए पोर्शन थे ये काफ़ी अच्छे से हील हो गए हैं। कुछ प्लांट्स में हमारे अभी से बर्ड्स भी आ गए हैं और प्लांट हमारे बिल्कुल लगाने के लिए रेडी हैं। अब जो ये टांगने का पीरियड होता है ना, आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं आपके प्लांट कितने बड़े हैं, कितना अधिक आपने अपने प्लांट की रूट की प्रूनिंग की है या फिर स्टेम की प्रूनिंग की है। इन सब को देखते हुए आप अपने प्लांट को टांगने का, हैंग करने का जो पीरियड है ये डिसाइड कर सकते हैं। अब प्लांट को टांगने का मेन कॉन्सेप्ट यह होता है कि जब हम अपने प्लांट को इस तरह से टांग के रखते हैं ना, तो पहली चीज़ आपने जब इनकी रूट प्रूनिंग की होती है या फिर इनका जो कॉडेक्स गल रहा होता है उसे ट्रीट किया होता है, तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसमें अच्छे से कैलस फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद जब आप इसे मिट्टी में लगाते हो तो अच्छे से रूट डेवलप हो पाती हैं। और दूसरी चीज़, जब इस तरह से आप इसे टांग के रखते हो ना, तो प्लांट के लिए ऐसा सिचुएशन डेवलप होता है जिसके अंदर प्लांट अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखने की कोशिश करता है। और 7 से 15 दिनों के बाद जब हम इसे फेवरेबल कंडीशन में लगाते हैं तो इतने दिनों के बाद फेवरेबल कंडीशन मिलने से जो हमारा प्लांट है ना, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है। तो इसलिए जो रेस्टिंग का पीरियड होता है एडेनियम के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है और हमारे प्लांट के लिए एक तरह से ज़रूरी होता है। तो हमारे जो प्लांट हैं ये अब तैयार हो गए हैं लगाने के लिए, तो अब हम इन्हें बारी बारी से निकालते हैं और इनके लिए मिट्टी तैयार करेंगे और फिर इन्हें हम नए गमले में लगा देंगे। प्लांट लगाने के लिए ना हम अपने पुराने मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिट्टी को हमने पहले 2 से 3 दिन अच्छे से धूप में सुखा दिया है ताकि इसमें अच्छे से धूप और हवा लग सके, और फिर हम इसमें थोड़ी-सी खाद ऐड कर देंगे ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स फिर से मेंटेन हो सके। खाद में हमने यहाँ पर 50 ग्राम प्रत्येक गमले के अनुसार वर्मी कंपोस्ट लिया है, 10 से 20 ग्राम हमने यहाँ पर बोन मील लिया है और 5 से 10 ग्राम हमने नीम खली प्रत्येक गमले के अनुसार लिया है। अब जो अडेनियम के प्लांट होते हैं ना, इन्हें अधिक खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसमें ज़्यादा खाद दोगे तो प्लांट में केवल ग्रोथ होगा, प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी या फिर प्लांट का जो कॉडेक्स है ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए कम खाद का इस्तेमाल कीजिए। अगर खाद देना है तो आप ग्रोइंग पीरियड में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको अपने प्लांट में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम अपने तीनों खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और बोन मील को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे मिट्टी में मिला दिया है और उसी मिट्टी का हम इस्तेमाल अपने अडेनियम को लगाने के लिए करेंगे। अब जो हमारे अडेनियम की मिट्टी है ना, ये हमने इसमें हमने कोकोपीट, थोड़ी सी बालू और अपने नॉर्मल गार्डन सोइल को मिक्स करके बनाया है और पहले से इसमें परलाइट मिक्स था। तो आप चाहें ना तो इस तरह से आप भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल गार्डन सोइल से अगर मिट्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें केवल सैंड और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके एक बढ़िया मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आप अडेनियम सोइल के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल हमारी मिट्टी रेडी हो गई है, अब हम इसे गमले में फिल कर लेंगे और फिर हम अपने प्लांट इसमें लगा सकते हैं। अडेनियम के प्लांट हम मिट्टी के गमले में, सीमेंट या फिर प्लास्टिक, तीनों तरह के गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि जो अडेनियम के प्लांट होते हैं ना, इनके लिए पोरस और मोटी दीवार वाले गमले काफ़ी सही रहते हैं। मोटी दीवार वाले जो गमले होते हैं ना, जैसे कि मिट्टी या फिर सीमेंट के गमले, इनके अंदर इनके रूट अच्छे से डेवलप कर पाते हैं और काफ़ी बढ़िया इनके अंदर ग्रोथ हो पाती है। मिट्टी और सीमेंट के गमले इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा होता है कि इनकी दीवार पोरस होती है, जिसके कारण जो भी एक्स्ट्रा वाटर होती है ये गमले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस कारण से आपके प्लांट में रूट रॉट का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इन सब के अलावा आप अपने अडेनियम के प्लांट के लिए कम गहराई वाले गमले यानी सैलो पॉट का इस्तेमाल करें। चौड़ाई ज़्यादा हो फिर भी चलेगा, लेकिन गहराई कम होनी चाहिए। इन सब के अलावे आपका प्लांट जो पुराने वाले गमले में लगा था और अगर उसने गमले को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था, तो अब जो गमला इस्तेमाल कीजिएगा ना, नया जो आप गमला लीजिएगा, पुराने वाले गमले से 1 या 2 इंच डायमीटर में बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आप गमले का चुनाव कर सकते हैं। तो गमले में आपको मिट्टी फिल करना है और एक लेवल तक आने के बाद आपको प्लांट रख
के यहाँ पर ट्राई कर लेना है कि प्लांट कितनी गहराई में आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा कि पुराना जो आपका प्लांट जिस गहराई में लगा हुआ था, अब आप जब लगाइएगा ना उसे, तो थोड़ी ऊँचाई में आप उसे लगाइएगा, ताकि उसका कॉर्डेक्स जो है ना टाइम टाइम पर हवा में एक्सपोज़ होता रहे और आपका प्लांट का जो कॉर्डेक्स है ये थोड़ा और मोटा दिखता रहे। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्लांट को अच्छा शेप दे सकते हैं। तो प्लांट को गमले में लगाने के साथ ही साइडों से आपको अच्छे से मिट्टी फिल कर देना है और अपने गमले को ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ इसके ऊपर इनडायरेक्ट धूप कुछ दिनों के लिए पड़े। जब तक आपका प्लांट नई मिट्टी में सेटल नहीं हो जाता है कुछ दिनों तक, तब तक आप अपने प्लांट को सेमी सेट में रखें जहाँ इसके ऊपर इनडायरेक्ट धूप आए लेकिन इसे अच्छे से रोशनी मिलती रहे। कुछ दिनों में आपका प्लांट नई मिट्टी में स्टेबल हो जाएगा और ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रख सकते हैं और उसके बाद आपको अपने प्लांट को फुल सनलाइट में ही रखना है। अब बारी आती है वाटरिंग की। तो कई लोग क्या करते हैं ना कि प्लांट को लगाने के बाद तुरंत इसमें वाटरिंग कर देते हैं और पूरी मिट्टी को गीला कर देते हैं। तो पहली चीज़, अगर आपने अपने एडेनियम के प्लांट को छाँव में अच्छे से सूखने के लिए नहीं रखा था और डायरेक्ट इसे आपने मिट्टी में लगा दिया है और डायरेक्ट पानी भी दे दिया है, तो यहाँ पर आपके जो रूट्स हैं, अगर कटे फटे हिस्से उसमें रह गए हैं तो आपके रूट्स यहाँ पर गलना शुरू हो सकते हैं और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने अपने प्लांट को अच्छे से ड्राई भी किया है और तुरंत इसमें पानी दे देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारा प्लांट नई मिट्टी में जाके अपनी ग्रोथ तुरंत स्टार्ट नहीं कर पाता है और ऐसे में अगर पानी लगा रहता है मिट्टी में, ज़्यादा गीला रहता है मिट्टी, तो तुरंत ये सड़ने लग सकता है। इसलिए बेटर होता है कि हम अपने प्लांट को कुछ दिनों के लिए मिट्टी में लगा के रखें और 4 से 5 दिनों के बाद जब प्लांट हमारा मिट्टी में नई मिट्टी में अपना पकड़ बनाने लगे, उसके बाद हम इसके ऊपर पानी दें। तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा अपने एडेनियम के प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद कुछ दिनों के लिए सेमी सेट में रखता हूँ और 4 से 5 दिनों बाद ही इसके ऊपर पानी देता हूँ। और पानी भी देना है तो आपको केवल मिट्टी में देना है, इसके बॉडी में या फिर कॉर्डेक्स के ऊपर पानी नहीं देना है। और उसके बाद जब प्लांट हमारा नई मिट्टी में ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, उसके बाद मैं अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरह से छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से आप भी अपने एडेनियम के प्लांट को काफ़ी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और इसे नई मिट्टी में लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म। बाय।